हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 15वां मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे एनटीए नेट पेपर 1 का। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको क्रम दिख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर से काटे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती ही रही। तो पहला क्वेश्चन ये है कि शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कारकों की सूची दे रखी है। तो इसमें पहला इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ जो आंसर की के अनुसार है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहला, तीसरा और छठा जो कारक है वो इसका सही विकल्प है। ठीक है, तो पहला बता रखा है अध्यापक को विषय का ज्ञान होना, दूसरा है अध्यापक का संप्रेषण कौशल और तीसरा है कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहला, तीसरा और छठा कारक जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में, और याद रखें जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही का क्वेश्चन पेपर है और देख सकते हैं आप कितने कठिन जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो इसमें दे रखा है उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये अभिकथन दे रखा है, उसका कारक तर्क दे रखा है इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। ठीक है, ये तो था इसका तर्क। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर यानी कि जो अभिकथन है और जो तर्क है दोनों सही है, परंतु इसकी सही से व्याख्या जो है नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो कूट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का होगा चौथा। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं जिसमें शामिल होती हैं। बी का होगा तीसरा। ठीक है ना, संकलनात्मक मूल्यांकन में होता है अंतिम अधिगम परिणामों का वर्गीकरण। ठीक है, और सी का होगा पहला। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, जबकि जो डी है इसका होगा दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन ये सब क्या है। नेक्स्ट है यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्योत्तर पद्धति है। ठीक है ना, कार्योत्तर पद्धति इसका आंसर है। जब मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने ये सब बता रखा है आपको, अगर वो चाहते हैं आप वो वीडियोस देखना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सभी टॉपिक्स की वीडियो जो है वो मिल जाएगी और लगभग सभी आंसर्स आप सॉल्व कर लेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी जो है मिलान करना है हमें। यहाँ दे रखा है हमें संज्ञानात्मक अंतर विनिमय का स्तर और यहाँ पर दे रखा है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा ये सही से कटा नहीं है, खैर कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन
में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अभिकलन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट जो है वो सहायक समझा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा, चौथा और छठा, अकॉर्डिंग टू आंसर की। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा और छठा। जैसे कि विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुमान, नेक्स्ट है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता और विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, और छठा है विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण। ठीक है, तो ये चार कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। नेक्स्ट है शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोध के लघु शोध प्रबंधन में जो होता है ठीक उसी प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो आई होप आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रिय अनुभविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर है आंसर की के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, चौथा और छठा। तो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार दूसरा, चौथा और छठे को एक बार। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किससे पड़ता है? तो मैंने यहाँ पर ये तीन कथन बता दिए हैं, तीनों को मैं पढ़ देता हूँ एक बार। उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययन को उद्धृत किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाशित शोध साक्ष्य के आधार पर व्यवहारिकताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्थान में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? ठीक है, तो अगर आपने पढ़ रखा है संप्रेषण तो आप इसका आंसर गैस कर लिया होगा आपने। मैंने अपना जो पहले वीडियो बनाया था संप्रेषण वाला उसमें ये भी बता रखा है। तो उसका सही आंसर आपने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्षैतिज संप्रेषण। नेक्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक स्वर आघात परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? अवरोधक क्या है हमें बताना है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सत्वना प्रदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारण या किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सान्निध्य, उपयोगिता और अकेलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सुस्थापित भागिमा का अंगीकरण। नेक्स्ट है प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्याशित उत्तेजना। ठीक है, प्रत्याशित उत्तेजना का। नेक्स्ट है सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसा जाना जाता है। तो क्या कहते हैं इसे? तो इसे कहते हैं बर्निंग करना।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजे गए अयाचित ईमेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसे कहा जाता है स्पैम मेल। ठीक है, स्पैम मेल। नेक्स्ट है, डैश मेमोरी सर्किटरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। तो कौन सी वो मेमोरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, इसका आंसर आप मुझे खुद बताएं। ठीक है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन इसका सही आंसर बताता है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ध्यान से इसे पढ़ लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आईसीटी का आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतही ओजोन। ठीक है, सतही ओजोन, मनुष्य की आंखों और श्वास नली में जलन होती है। तो इसका सही आंसर ये होगा, और अगर ये नहीं होता तो इसका आंसर ये होता, ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें सी और डी ऑप्शन जो है सही से नहीं कट पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? ठीक है, ये करंट से पूछ लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 2030 तक। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है 10 मेगावाट तक। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे मृदा संसाधन का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क भी दे रहा है यहाँ पर कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए और बी जो है दोनों सही तो हैं, किंतु इनकी व्याख्या जो है वो उचित नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम संगठन का उद्देश्य 2010-2019 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या कितनी कम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50%। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस सकेंद्रित मूल्य को बढ़ावा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सतत विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणता का संपोषक और विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना। नेक्स्ट है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्श सत्र। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर का। सो ये 15वां वीडियो था। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें।